सो क्लास 10th का दूसरा चैप्टर जो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में सेम है, एनसीईआरटी में सेम है, वो है पॉलिनोमियल्स या बहुपद। तो आपको अगर बहुत से याद है पॉलिनोमियल, अगर आप इसके नाम देखें पॉलिनोमियल, क्या नाम है? पॉली प्लस नोमियल, या इसको मैं कहूं बहु प्लस पद। बहुपद वो बहु नहीं जो आपके घरों में होती हैं, सास की बहू, सास की कभी बहू थी, ये बहु मतलब बहुत सारे, ठीक है। पद मतलब टर्म, बहुत सारे टर्म हो। अब ये टर्म क्या होते हैं? ये टर्म जो है पद होते हैं, दो तीन प्रकार के होते हैं। पहला टर्म ये है जो वेरी करे, वेरी करे मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो, बार बार चेंज हो। जैसे मैं अभी बोलूं एक्स, एक्स की वैल्यू 1 है, कभी बोलूं 2 है, कभी 3 है, तो वेरी कर रहा है, ठीक है। दूसरा है कांस्टेंट। कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, समान रहेगा, कोई उसमें चेंजेस नहीं आएगा, वो कहलाता है 1 2 3। जैसे इसमें आ जाओ, एग्जाम्पल दिया एक पॉलिनोमियल का, इसमें 3x² 2x + 5, जो ये 5 है वो हमेशा 5 ही रहेगा, लेकिन जो वैल्यू यहाँ की वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंड करती है। अगर x की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू 2 होगी, अगर x की वैल्यू 4 है तो ये वैल्यू 8 होगी। इतना समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसका डेफिनेशन देखूं तो चर अचर के गुणांकों, कोफिशिएंटों के बीजीय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जिसमें चर की घात जो होती होल नंबर हो, वो बहुपद कहलाती है। तो इसको कैसे बनाएंगे? चर के, अचर के और गुणांकों के सम्मेलन का, ठीक है, जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो बीजीय संख्या क्या कहलाती है? एक बहुपद कहलाती है या पॉलिनोमियल कहलाती है, ठीक है। डेफिनेशन आ गया आपको, डेफिनेशन अच्छे खासे पीडीएफ में दूंगा, बस आप समझो, डेफिनेशन वहां से लिख लेना, लिखने की जरूरत नहीं है। एक चर है, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, वो आपस में मिलके कुछ प्लस माइनस करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं, जिसमें जो वेरिएबल है उसकी घात, डिग्री ऑफ दैट वेरिएबल, जो एक्सपोनेंट ऑफ दैट वेरिएबल है, वो हमेशा होल नंबर होगी। होल नंबर मतलब वो 0 से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा भैया? 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है, समझ रहे हो? तो आओ देखते हैं कि कौन कौन सा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, कौन कौन से पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, तो यहां पे एक और नोट करना चाहिए कि 1/x और √x बहुपद नहीं होते हैं। मतलब यह है x की पावर जो होती है ना, हमेशा होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो रियल नंबर है तो 0 भी हो सकता है, तो चल जाएगा। और दूसरी चीज, ये जो वैल्यू है x के पावर है, ये x के पावर जो b है, b हमेशा होल नंबर होगा। मतलब अगर -1 हो तो नहीं चलेगा, √2 हो तो नहीं चलेगा। यही तो ये बोल रहा है कि 1/x को कैसे लिख सकते हो? x के पावर -1, तो ये भैया नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं कि ये कौन से पॉलिनोमियल है, कौन से नहीं, उसको देखते हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं एक आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू। अब बताइए, x² + 1, x + 1, x + 1/x, ठीक है, x² + x/x, ठीक है। अब देखो x³ + x² + 1। अब बताइए इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा पॉलिनोमियल इसमें हो सकता है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या कहती है? वो चर और अचर का सम्मेलन होगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी हो सकता है, चर अचर का होगा। साथ में जो उसके कोफिशिएंट होंगे उसमें, और साथ में जो डिग्री होगी उस चर की, वो हमेशा होल नंबर होगी। तो सबसे पहले हम ही देखेंगे डिग्री क्या है, मतलब पावर क्या है। पावर क्या है भैया? यहां पे पावर x², x के पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिनोमियल कहलाएगा। x + x को क्या लिख सकते हो? x कट जाएगा, 1 + x के पावर -1, ये होल नंबर नहीं है।
तो होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। ये देखिए भैया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, इसको एक्स बाई एक्स करो तो एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो इसमें कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? ये वाली थर्ड वैल्यू आपकी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? या बहुत आसान है। अब मैंने एक वर्ड बोला आपको, आपने ध्यान दिया होगा तो, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, घात ऑफ अ बीजीय समीकरण। तो यह घात और बहुपद, ये कुछ नहीं होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है आपके एक्सप्रेशन की वही कहलाती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या कहलाता है? जो डिग्री होगी हाईएस्ट पावर वही डिग्री कहलाएगा। जैसे मान लो 5x स्क्वायर प्लस 1 में डिग्री हाईएस्ट कितना है? 2। 5 के पावर x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 के पावर x³ माइनस 5x4 प्लस 5, इसमें डिग्री क्या है? अगर आप इसमें अच्छे से डिग्री देखें तो बहुत बच्चे कहेंगे 4। अरे चपड़गंजो, ये प्लस 5 माइनस 5 के पावर 5x4 और ये 5x4 कट जाएगा। तो अगर एक्सप्रेशन देखो 3x स्क्वायर 5x³ प्लस 5 बच रहा है और हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट 3 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी या घात कितनी हो जाएगी? वो होगी 3। समझे? क्या होगी? 3। तो ये हो गया घात।